हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा था रिप्लेसमेंट मेथड। तो मैं एक एग्जांपल और करके बता देता हूँ आपको। रिप्लेसमेंट मेथड, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिफिकल्ट दूंगा, लेकिन एक एग्जांपल जैसे समझने के लिए, जैसे मैंने दिया एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स एक्स डी एक्स, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ऐसा कोई फंक्शन आ जाए वेयर ए इज कांस्टेंट, जहां पे ए क्या है, कांस्टेंट। ए की वैल्यू जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है ए। तो इसके लिए हमें देखना है आपको। तो लेट ऐसे फंक्शन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आपने क्या मान लिया, टी। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आपने क्या माना, टी। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट में कर दो या एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जैसे आप टी के रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, यानी इस फंक्शन का इस फंक्शन का दोनों साइड इस इक्वेशन का आपने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन किया तो आप देखो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कितना होगा, 0 प्लस फिर पावर का होगा, तो पावर का क्या होगा, 2x। पावर आ गया तो पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2x। फिर x का होगा, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा, dx by dt इक्वल टू t का क्या होगा 1, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, x dx, तो ये रहा x dx। तो dt इधर जाएगा, तो x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt इधर आ जाएगा और 2 किस में चला जाएगा, डिवाइड में। भाई 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 उधर चला जाएगा डिवाइड में, dt इससे इंटू हो जाएगा। x dx रखना है यहाँ पे अगर 2x dx होता तो पूरा फंक्शन रख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। x dx को रखा तो ये कितना है, dt by 2। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये वैल्यू x dx की जगह मैं अगर ये वैल्यू पुट करूं तो क्या वैल्यू पुट करूंगा मैं, dt by 2। ये वैल्यू मैंने पुट की। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना यहाँ पे, t, तो मैं ये वैल्यू रख देता हूँ t। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा, तो ये क्या हुआ 1/2 dt और 1/t। देखो 1/2t, 2t नीचे 1 ऐसे लिख दिया। 1/t किसका होता है, log t का इंटीग्रेशन, सॉरी log t का डिफरेंशिएशन 1/t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t। तो यहां से हो जाएगा 1/2 इंटू log t और प्लस का c। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि फंक्शन किस में था, x में था, तो आपको x में बदलना होगा। तो t इक्वल टू कितना है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, और ये आपका क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। आपका सवाल था, क्वेश्चन जो था x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपने मान लिया लेट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो इस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, t का इधर डिफरेंशिएशन। ओके, एक कांस्टेंट है, जहां मैंने बताया कि एक क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है 2 3 4 5 6। एक का कितना 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर का पहले पावर का करोगे तो क्या होगा 2x, फिर x का करोगे तो dx by dt। यहां से आप dt का कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अपन को क्या चाहिए, केवल x dx, तो x dx को रखा, तो dt इधर जाके किस में मल्टीप्लाई में, 2 इधर जाके किस में डिवाइड में, तो dt by 2। x dx की जगह आपने लिखा dt by 2, और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और रहा है उसको आपने क्या लिखा, t। तो ये हो गया dt अपॉन 2t, इसको 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, तो बचा क्या 1/t इंटू dt। 1/t किसका इंटीग्रेशन है, log t का, और t की वैल्यू आपने वहां से पुट कर दी, ये आपका तरीके से। ओके, जैसे कुछ बच्चों का जैसे ओके, जैसे आपका कुछ बच्चों की लगातार डाउट आ रही है कि log x का इंटीग्रेशन क्या, देखो log x का इंटीग्रेशन, तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है log x का इंटीग्रेशन। log x का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है,
लेकिन अगर आपके पास इसको करने का तरीका क्या है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में u डॉट v पढ़ा था, याद करो थोड़ा सा, आपको याद आ रहा है तो। कोई फंक्शन अगर u डॉट v आ रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन करते थे, u को रखा ऐसा कैसे, v का डिफरेंशिएशन किया था, प्लस v को रखने के बाद में u का डिफरेंशिएशन किया था, आपको पता है। तो u डॉट v जैसे x डॉट साइन x आ गया, ऐसे ही मैं आपको कहता कि x डॉट साइन x का इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो ऐसे फंक्शन को एक को u माना और दूसरे को क्या माना, वेरिएबल तो केवल x है यहाँ पे, एक वेरिएबल, लेकिन ऐसे में फंक्शन को x को u माना और sin x को v माना, और इनको करने का तरीका क्या है, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, उसका यूज हम करेंगे। तो u डॉट v, अगर ऐसे फॉर्मूले आए आपके पास, u डॉट v वाले फॉर्मूले अगर आए, तो u डॉट v अगर आपके पास आता है, तो ऐसे वाले फंक्शन का आपको क्या करोगे, u को ऐसा कैसा रखना है, आपको v का इंटीग्रेशन करना है, माइनस लार्ज इंटरवल में, सॉरी लार्ज इंटरवल इंटीग्रेशन, u को ऐसा कैसा रखा, v का इंटीग्रेशन किया, u का डिफरेंशिएशन करना है, और v का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, और इस पूरे रिजल्ट का आपको फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये आपका फॉर्मूला है, आपको यूज करना मैं समझाता हूं। u को ऐसा कैसा रखना है, सॉरी u डॉट v है, u को ऐसा कैसा रखा, v का इंटीग्रेशन किया, माइनस लार्ज इंटरवल, u का आपको डिफरेंशिएट करना है और फिर v का आपको इंटीग्रेशन करना है, और उस पूरे रिजल्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना है, वो आपका u डॉट v होगा। जैसे आप इसी एग्जांपल को ले लो, इसमें u इज इक्वल टू क्या है, x, और v इज इक्वल टू क्या है, sin x। तो देखो मैंने रखा, u की जगह क्या लिखा, x, v की जगह क्या लिखा मैंने, sin x dx, v की जगह क्या लिखा, sin x dx, माइनस माइनस u का इंटीग्रेशन, तो d बाई dx, u कितना है, x, फिर इंटीग्रेशन v कितना है, sin x dx, इस पूरे का आपको फिर से इंटीग्रेशन। मैंने केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखी x की, u की जगह x लिखा, v की जगह क्या लिखा मैंने, sin x लिखा, ओके, माइनस u की जगह फिर x लिखा, v की जगह sin x लिखा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, एक दो बार आप रिपीट करोगे तो डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा। x ऐसा कैसा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x इनटू लार्ज इंटीग्रेशन में x का इंटीग्रेशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cos x इनटू क्या हुआ dx। तो आप इसको इजीली लिख सकते हो, माइनस x cos x, माइनस माइनस, ये भी माइनस बाहर आएगा तो 1 से इंटू करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। देखो ये 1 को माइनस cos x से इंटू किया तो माइनस cos x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस cos x इंटू dx। तो क्या हो जाएगा, माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस c। ये आपका रिजल्ट है, ये आपका क्या है, रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट निकल के आया, माइनस एक्स cos x प्लस sin x प्लस c। ये किसका इंटीग्रेशन, तो ये मैंने किया किसका इंटीग्रेशन, x डॉट साइन x का मैंने इंटीग्रेशन किया, आपका ये रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। अब आपको इसको देखना है कि क्या आपने जो किया है वो सही किया नहीं किया। तो आपको पता है कि सही करने का तरीका क्या होता है, कि इस फंक्शन का आप क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। इस फंक्शन का अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो उसका जो रिजल्ट आया वो ये आना चाहिए। आपको पता है ये तरीका, हम जानते हैं कि अगर इस फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आना चाहिए, x डॉट साइन x आना चाहिए। तो हम करके देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन। ओके, तो देखो dy dx किसका डिफरेंशिएशन करना है, माइनस एक्स cos x प्लस साइन x, माइनस एक्स cos x प्लस साइन x, इसका करना है। तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो,
डी बाई डी एक्स माइनस एक्स कोस एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स। लिख सकते हैं। इस माइनस को आप चाहो तो यहां बाहर ले लो। ये x डॉट कोस एक्स हो गया, तो ये u डॉट v तरीके से करोगे। u डॉट v तरीका क्या होता है? u को ऐसा कैसा रखा, v का आपने डिफरेंशिएशन किया, प्लस v को ऐसा कैसे रखा और u का आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। तो ये तरीका है। तो u है x, x को ऐसा कैसा माइनस बाहर रख लो, x को ऐसा कैसा रखा, कोस एक्स का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ओके, प्लस कोस एक्स को आप ऐसा कैसा रखोगे, x का आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। ओके, प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। साइन एक्स का हम जानते हैं डिफरेंशिएशन कोस एक्स, माइनस माइनस बाहर आ गया। x कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स। ओके, आगे देखो, प्लस कोस एक्स ऐसा कैसा, x का क्या होता है 1 और प्लस का क्या है कोस एक्स, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी कोस एक्स का यहां से डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आएगा माइनस का साइन एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये हुआ x साइन एक्स, ये माइनस अंदर गया तो माइनस, ये क्या केवल कोस एक्स है, 1 से इंटू करोगे तो केवल कोस एक्स रहेगा, और प्लस का क्या है कोस एक्स, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, रिजल्ट क्या निकल के आया, x साइन एक्स। देखो आप फंक्शन वही है आपका x साइन, यानी कि ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन करने का तरीका है। मैं आपको एक और एग्जांपल से इसको और अच्छे ढंग से क्लियर करता हूं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रिपीट में दे रखे हैं, आप लोग वो करना, ठीक है। तो यहां पे देखो, मैं आपको एक और बात बताने वाला हूं कि ये है आपकी यूज, तो बहुत रेयर कंडीशन में आएगा, फिर भी अगर यूज आ जाए तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि इस लेवल पे अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। जैसे log x आया, ठीक है, पहले आपको मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, यहां बार बार आपको कंफ्यूज ना हो। अगर u डॉट v वाला तरीका आया तो u को ऐसा कैसा रखना है, v का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस लार्ज इंटीग्रल u का डिफरेंशिएशन करना है, v का इंटीग्रेशन करना है, और इस पूरे रिजल्ट का आपको क्या करना है, फिर से इंटीग्रेशन करना है। ये फॉर्मूला आप अपने माइंड में रखना, मैं इसी का यूज करेंगे। log x, log x को अगर मैंने 1 से इंटू कर दिया, अगर आपके पास आया log x dx का, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है कि log x dx का करो। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, log x इंटू 1 dx, log x इंटू 1 dx, इसको आप क्या मान लो u और इसको क्या मान लो v। तो log x को आपने u माना और 1 को क्या माना आपने v। तो कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं मैं 1 को पहले भी लिख सकता हूं, तो 1 डॉट log x भी log x होगा, log x इंटू 1 भी क्या होगा भाई, 1 से इंटू करोगे तो वापस log x ही रहेगा। तो u अलग मान रहे हो, v अलग मानने से फॉर्मूले में तो सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो किसको u मानना है और किसको v मानना है मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं ये एग्जांपल आपके सामने बता देता हूं कि किसको u मानना होता है और किसको v मानना होता है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो आप, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखा तो u को ऐसा कैसा लिखा, तो log x को आपने ऐसा कैसा रखा। v क्या है 1, 1 का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ओके, माइनस लार्ज इंटीग्रेशन, u को ऐसा कैसे, u का डिफरेंशिएशन, सॉरी u का डिफरेंशिएशन, तो log x का क्या किया आपने, डिफरेंशिएशन किया। ओके, फिर v का इंटीग्रेशन, 1 का आपको क्या करना है, v क्या है 1, 1 का इंटीग्रेशन करना है, और इस पूरे रिजल्ट का फिर से आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो log x ऐसा कैसा, 1 का क्या होता है x, 1 का जानते हैं अपन क्या होता है x माइनस माइनस इंटरवल, लो
इंटीग्रेशन साइन। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। log x का क्या होता है 1/x और 1 का क्या होता है x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और इस पूरे का क्या करना है आपको फिर से इंटीग्रेशन करना है। x x कैंसिल, ये क्या निकल के आया log x डॉट x माइनस ये क्या हुआ 1 dx। यहाँ केवल 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन हम आप फिर से जानते हो तो क्या हो जाएगा log x डॉट x माइनस x प्लस। तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x डॉट x माइनस x प्लस c। बात ये आ गई कि ये आपने जो किया है वो सही है या नहीं है। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे की क्या है रिवर्स प्रोसेस है। तो जो रिजल्ट निकल के आया है उसका अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो वापस log x आ गया, इसका मतलब आपने जो किया है वो क्या किया है सही किया है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं डी बाई डी एक्स। आपका रिजल्ट क्या निकल के आया log x डॉट x और माइनस का x प्लस ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं। इसको आप u डॉट v वाले तरीके से करोगे तो क्या करोगे u को ऐसा कैसा लिखा log x को ऐसा कैसा लिखा, v का आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन तो x का आपने क्या किया डिफरेंशिएशन माइनस v को ऐसा कैसा x को ऐसा कैसा log x का आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन तो log x का आपने क्या कर दिया डिफरेंशिएशन माइनस माइनस डी बाई डी एक्स और किसका करना है आपको x का डिफरेंशिएशन। देखो पहले इसका डिफरेंशिएशन तो log x ऐसा कैसा x का डिफरेंशिएशन किया माइनस फिर x ऐसा कैसा log x का डिफरेंशिएशन, लेकिन x का भी तो और करना पड़ेगा तो माइनस dx बाई dx। तो इसका आगे करके देखो आप log x को ऐसा कैसा लिखा x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x ऐसा कैसा log x का डिफरेंशिएशन 1/x फिर माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, x से x कैंसिल हुआ तो क्या बचा ये log x को 1 से इंटू किया तो क्या आया log x माइनस 1 और माइनस 1। आपने थोड़ा सा बहुत कोई गलती कर दी होगी। ओके एक मिनट देखते हैं, सॉरी u डॉट v में होता है तो ये साइन किसका होता है प्लस का होता है, u को ऐसा कैसा v का डिफरेंशिएशन प्लस v ऐसा कैसा u का डिफरेंशिएशन फिर ये माइनस वाला ये फंक्शन है ये प्लस। ओके आपको समझ में आया कि इसको u और v मांगे। थोड़ा सा आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है दोबारा से एक बार देखो कि u को ऐसा कैसा log x को ऐसा कैसा रखा। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से करके बता देता हूँ आपको है ना अच्छे ढंग से। देखो एक मिनट, आपका रिजल्ट क्या निकल के आया log x डॉट x माइनस x, ये आपका रिजल्ट है। तो चाहो तो इनको अलग अलग लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। डी बाई डी एक्स log x को ऐसा डॉट x पहले तो इसका हो जाएगा फिर माइनस डी बाई डी एक्स और ये जो x बचा है इसका और डिफरेंशिएशन करना। तो इसको किससे करना होगा आपको u डॉट v। तो u डॉट v का डिफरेंशिएशन का तरीका क्या होता है u को ऐसा कैसा रखा v का आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है प्लस v ऐसा कैसा और u का क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन करना है। ओके तो डी बाई डी एक्स यू log x ऐसा कैसा v का डिफरेंशिएशन तो v क्या है x, v क्या है यहाँ पे x प्लस प्लस v ऐसा कैसा x ऐसा कैसा log x का क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन करना है। ओके v का आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद में देखो आप ये तो आपने कर लिया इसका फिर माइनस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। अब देखो करके देखो log x ऐसा कैसा x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x ऐसा कैसा log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का डिफरेंशिएशन 1, x से x कैंसिल log x को 1 से इंटू किया तो क्या आया log x प्लस x कर दिया तो बचा क्या प्लस का 1 और माइनस 1 से 1 कैंसिल तो क्या रिजल्ट निकल के आया log x। यानी कि आपने करके देखा कि इसका डिफरेंशिएशन किया तो वापस रिजल्ट क्या निकल के आया log x। तो log x का आप
इस तरीके से इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, फर्दर जो बातें होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में एक बार और यू डॉट वी को अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।